ओके। अब वेलकम अगेन। तो आज हम लोग रिकॉर्डिंग वही अपना इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रेंड्स नहीं क्लास कर पा रहे हैं, कई लोग मुझे लिख रहे हैं कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उस समय हमारा किसी और चीज का टाइम होता है। तो उन चीज लोग बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग हमने कर दिया है। एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ आपके साथ में। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कोई एक अपना यस यस सर। सर। फाइन। और बाकी हम लोग अपना चैट कर लेंगे, जैसे आप लोग कर इंग्लिश क्लासेस में भी रिप्लाई कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये तो टेस्ट है जो हम लोग बाद में लेंगे। और पहले हम लोग जस्ट कंसेप्ट देखते हैं, और उसके बाद में पहले हम लोग आज अपना क्लास जो है वो है एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, या मिक्सचर और एलिगेशन, डिफरेंट नेम से, थोड़ा थोड़ा चेंज से। मगर कहने का मतलब इसमें मिक्सचर और एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है? वो होता है कि किस अनुपात में मिलाया गया है या किस रेशियो में। ठीक है, तो ये फॉर एसएससी एग्जाम्स हर चीज के लिए है। एसएससी एमटीएस के लिए है, एसएससी सीएचएसएल के लिए है। आप जिसमें भी पार्टिसिपेंट कैन सी यू स्क्रीन। ओके फाइन। तो जिसमें भी आपको एक क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन रहेगा। और मैं ये बता दूं, मिक्सचर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और उसको नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन? सबको नहीं दिख रहा है क्या, या किसी एक को नहीं दिख रहा है? कोई एक जिसको स्क्रीन दिख रहा है वो मेरे को सिर्फ बता दें, सो दैट कि दिख रहा है सर। ओके फाइन। दिख तो रहा ये है सर। ओके फाइन, सो ये इंडिविजुअल किसी एक का प्रॉब्लम है। तो आप लोग पहले इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वो कंसेप्ट आप लोग ने पढ़ा होगा, किया होगा। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमें मिक्सचर के क्वेश्चन या एलिगेशन के जो क्वेश्चन रहते हैं, दैट इज रेशियो, किस रेशियो में मिक्सचर को मिलाया गया है, उसको हम लोग अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, मगर एलिगेशन लगाने से, या एलिगेशन का जो ये आप लोग देख रहे होगे एक डायग्राम जो आने वाले स्लाइड में है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये वाला क्या हो गया? जो चीपर वाला हो गया, ये महंगा वाला हो गया, ये मीन वाला हो गया। तो मीन जो है वो चीपर वाले से ज्यादा होगा, तो एम माइनस सी इधर हो गया, और ये डी माइनस एम हो गया। ये आपने डायग्राम पहले शायद देखा भी होगा, आपने किया भी होगा, नहीं किया है तो मैं समझा दूंगा। और जो चीपर वाला है वो इस रेशियो में रहेगा, और जो महंगा वाला है वो इस रेशियो में रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इसमें फॉर्मूला लगाना ही पड़े, ये डायग्राम बनाना ही पड़े। मगर आपको उस अलजेब्रा से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यू कैन वेरी वेल सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय अलजेब्रा, और आंसर सही ही आएगा। सो बट ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं हम लोग? ये लगाने से क्या होता है, दैट आवर टास्क बिकम्स इजियर। मतलब हम लोग को एक्चुअली कंपटीशन एग्जाम में रेस अगेंस्ट टाइम रहता है, हमें टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, हमें जो है फटाफट करना है। और विद इन आप लोग का जो है विद इन 1 मिनट, रादर 30-40 सेकेंड्स में आपके पास में आंसर होना चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे पढ़ते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड तो है ही, आप लोग को देख चुके हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है। और ये जो है आपका टेस्टिनी वेबसाइट के बारे में बता रहा है। तो आज टेस्टिनी पे भी मैंने जानबूझ के वो पहले से ही टेस्ट को डाल रखा है, सो दैट हम लोग जैसे उस दिन इंग्लिश के क्लास में थोड़ा सा हमें लोड करने में टाइम लगता है, वंस टेस्ट का हम लोग लोड हो जाता है टेस्ट, तो बहुत फास्ट चलता है। तो वो भी टेस्ट पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग से करवाऊंगा मैं। और कंसेप्ट तो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूला। पहले तो ये समझ लेते हैं, ये जो दो वर्ड से बना है मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर का मतलब मिश्रण हिंदी में, या मिक्सचर भी हो सकता है। अब क्या है, सबसे कॉमन मिक्सचर जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल बारे में जानते हैं। एक तो होता है दूध वाला, लोग जरूर दूध में पानी मिला के लाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उसकी जो ये कॉस्टिंग होती है, ये एम वाला कॉस्ट, मान लो दूध का कॉस्ट अगर 12 रुपया है, पानी का कॉस्ट क्या होगा? पानी का कॉस्ट जीरो होगा। दूध का कॉस्ट अगर 12 या 25 रुपया है तो ये जीरो हो गया। तो उसका जो ये कॉस्ट बना, मीन कॉस्ट जो बना, वो उसका बहुत ही कम बन जाएगा। क्यों? जितना पानी मिलाएगा। मगर हाँ, ज्यादा पानी मिलाएगा तो पकड़ा जाएगा। और जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो हमें पता है कि 24 कैरेट में गोल्ड ऑर्नामेंट प्योर होता है, बट 24 कैरेट का ऑर्नामेंट नहीं बन पाता है। उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलाया जाता है, तो उसके लिए दैट इज मिक्सचर। एंड जो ये है मिला के मिक्सचर बनेगा। एक से ज्यादा कुछ भी हो गया तो वो मिश्रण या मिक्सचर कहलाएगा। तो ठीक है। अब उसमें ये वर्ड तो समझ में आ गया, मिक्सचर। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन है किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया, दो या दो से ज्यादा चीजों को। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, ये आप समझ ले। ये इसी डायग्राम को, ये जो डायग्राम है इसको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ चीपर कहाँ से निकलता है? कॉस्टली वाला, डी मतलब डियर, डियरर का मतलब कॉस्टली, कॉस्टली वाला माइनस मीन,
और उसके बाद में क्वांटिटी, दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, क्वांटिटी ऑफ डियरर मतलब कॉस्टली वाला, इसमें क्या होगा, मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। ये अभी नहीं भी समझ में आया तो अभी हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा, और वैसे बहुत लोगों ने किया होगा तो समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख लीजिए। इसी को हम हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सस्ती वस्तु का मात्रा, देखिए एग्जैक्टली सेम चीज मैं यहाँ पे हिंदी में भी डाल दिया हूँ। हाँ कहा गया, ये तो क्वेश्चन पे आ गया। ओके, सस्ती वस्तु का मात्रा डिवाइडेड बाय महंगी वस्तु का मात्रा, मतलब कॉस्टली वाले का। तो एक इकाई, ये ध्यान दे, एक यूनिट महंगी वस्तु का क्रय मूल्य माइनस औसत, यहाँ पे मीन, क्योंकि मीन जो है वो इससे कम होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए औसत वैल्यू जो है वो पहले आ रहा है, क्यों, क्योंकि औसत वैल्यू या मीन वैल्यू सस्ती वाले से तो ज्यादा ही होगा। मान लो दूध वाले में दूध का कॉस्ट तो कुछ ना कुछ 25 रुपया 20 रुपया पर लीटर होगा, बट पानी का क्या कॉस्ट होगा, 0 होगा। या अगर सपोज गोल्ड और कॉपर को मिलाते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए, तो गोल्ड का कुछ कॉस्ट होगा जो कि बहुत हाई होगा, कॉपर का कम होगा। तो ये औसत से नष्ट होता है, और ये होता है दोनों के बीच में रेशियो। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो अभी करना। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए डालता हूं, और इसको मैं पहले अलजेब्रा से भी सॉल्व करूंगा, और फिर जो आपने अभी सीखा है, जो ये डायग्राम करके सीखा है, उससे भी सॉल्व करूंगा, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए, पहले तो आप लोग इसको कोई सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को आंसर आप लोग या तो लिख दें या बोल भी सकते हैं, बट बोलने के बाद म्यूट कर दीजिएगा अपना। फाइन है, क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। रेशियो आया? सर 30। हाँ जी। ये होगा सर 4.3 के करीब होना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से सर 4.3 आना चाहिए इसको। नहीं नहीं फोर देखिए, सॉरी 4:3। 4:3 नहीं, 4:3 गलत आंसर है। एक सेकंड। 80 80 90 के क्रम से 4। सर सॉरी 3:4। एक मिनट, 4:1 नहीं है। गुड इवनिंग सर, सॉरी मैंने सोचा कोई आंसर लिख रहे हैं। देखो इसको मैं पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, फिर उसको मैं दिखा, या पहले चलो डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। अब पहले आपको क्या करना है, सस्ते वाले को इधर लिख लो। 80 रुपया प्रति किलोग्राम जो है वो सस्ता वाला हो गया। ठीक है, 80 रुपीज। ओके, महंगा वाला कितने का है, 120 रुपया। कि चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 90, मीन वाला जो है वो 90 हो गया। अब ये क्या आएगा, 90 - 80, 90 - 80 करो इधर, तो क्या आया, यहां पे आया 10। यहां पे क्या आया, माइनस 120 - 90, 120 - 90, ये हो गया 30। 3:30 तो 3:1। हाँ, तो रेशियो क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 10। वो भी क्या है, 80 वाला का ये है, और 80 रुपीज वाले का ये है, डिवाइडेड बाई 120 वाले का क्या है, ये इधर 80 और 120 मत काटना, 80 रुपीज वाले को जो मिलाना है किस रेशियो में मिलाना है, 3:1। ठीक है, तो ये 3:1 आंसर जिसका भी आया था वो सही आया था। देखें किसी ने निकाला है क्या, 2:1, 2:1 कैसे आ गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मगर 3:1 जो देखिए आपने एलिगेशन और मिक्सचर पे, ये क्लियर हो गया सबको? सर सर मैं बताता हूँ इन्होंने शायद कैसे किया होगा। इन्होंने ना जो ये 80 है ना, इसको बीच में ले लिया है। किसको? इसने 120 में से 80, 120 में से 80 माइनस किया है तो 4 आ गया। क्योंकि अच्छा, सर अगर आप 4 को करोगे। हाँ जी हाँ राइट। जी। मगर देखो क्या करना है, सस्ते वाले को एक इस तरफ लिखो, लेफ्ट वाले में कन्वेंशन के हिसाब से, राइट वाले में लिख दिए महंगे वाले को, मीन वाले को बीच में लिखना है। ठीक है, अब देखो हम इसको, इसी क्वेश्चन को एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब एक्स वाई लेके बनाते हैं। तो एक्स वाई लेके मानते हैं, मान लीजिए कि ये एक्स था, एक्स के जी इसको लिया गया। ठीक है, इसका वाई के जी लिया गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसका जो कॉस्ट होगा 80x। ठीक है, और 120 और y को 120y, इतना रुपया हो गया। और बना कितना, 90 रुपए में। 90, और क्या होगा, x और y।
मैं ये इस तरह से नहीं करना है, मगर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे भी आएगा। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो गया, 80x प्लस 120y इज इक्वल टू 90x प्लस 90y। दोनों का आपस में ले लीजिए, तो 90x माइनस 80x क्या हो गया, 90 माइनस 80x हो गया, सॉरी मैं इधर लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 10x। ठीक है, और 120y माइनस 90y कितना हो गया, 30y। ठीक है, अब अगर आप ये छोड़ दो यहां पे, इसको आ गया लिख देते हैं यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 30y। हमें निकालना क्या है, एक्स वाई वाई निकालना है। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 30/10, दैट इज नथिंग बट 3:1। यही आया 3:1। समझ रहे हो, ये क्लियर हुआ आप लोग को अलजेब्रा से कैसे निकाला हमने। हमें क्या निकालना है कि दोनों को किस अनुपात में लिया गया, तो इसको मान लिए थे एक्स के जी, इसको मान लिए थे वाई के जी, और जो मिश्रण का कॉस्ट था उससे प्लस 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 वाई प्लस किए, और इस तरह से हमने एक्स वाई का रेशियो निकाल दिया। तो यही लास्ट स्टेप को यहाँ पे डायग्राम के वे में दिखाते हैं। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। 80 जो है सस्ते वाले को लेफ्ट में लिखे, महंगे वाले को राइट में लिखे, मीन प्राइस को नीचे लिखना है बीच में, और माइनस कर दीजिए। इधर माइनस 90 माइनस 80 आया 10, इधर आया 120 माइनस 90 आया 30, मतलब 80 पर किलोग्राम, 80 पर किलोग्राम वाला बाई 120 पर किलोग्राम वाले के बीच में अनुपात क्या रहेगा, 330/10, नथिंग बट 3:1। ओके, तो ये इस तरह से बनता है। अब क्लियर हुआ आप लोग को एलिगेशन एंड मिक्सचर का कंसेप्ट। किसी को डाउट है तो मैं रुक जाऊंगा अभी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि सबको आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर से ही सॉल्व करेंगे, मगर यहां जो है इसको आप लोग को ध्यान देना। चलिए करिए। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन मैं फिर से दिखा देता हूं। 1:5। कितना आया, 1:5 शायद। देखिए 4:5, 4:5 नहीं, गलत आंसर है। और एक 1:5। 1:5, ये भी गलत है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इसको सही नहीं निकाला है, और थोड़ा समय लीजिए। यहाँ पे देखिए 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर, किस चीज की दर है ये, मतलब कौन सा दर है, एक होता है क्रय और एक होता है विक्रय। और ये दोनों किस पे दिया गया है, ये क्रय है या विक्रय है। 2:5 भी गलत है बेटा। चलो इसका कंसेप्ट समझते हैं, अब आप रुक जाइए सब लोग। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं। ₹70 प्रति किलोग्राम तथा 120 प्रति किलोग्राम की चाय, मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसके कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी की चाय को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण को 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने, ये क्या हो गया, विक्रय, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहां आप लोग गलत कर रहे हैं। ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, तो अब अगर सपोज, पहले तो हमें ये तो पता है कि ये जो छोटा वाला हमें लिखना है वो है 75। ठीक है, बड़ा वाला जो लिखना है वो है 120। बीच में क्या लिखना है ये हमको फाइंड आउट करना। अगर डायरेक्टली यहाँ पे 100 डाल दिया, मान लीजिए मैंने 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, ये कितना हो गया, 120 माइनस 100 हो गया 20, तो ये हो गया 20/25। ये सबने निकाला 4/5। देखिए अभी आप लोग ने सारों ने ये आंसर निकाला 2:5 और 4:5। 2:5 कैसे आया मुझे नहीं पता, बट 4:5 इस तरह से कुछ एक लोगों ने जो निकाला था,
वो चूंकि कंसेप्ट यहाँ ये देखिए 4:5 दो लोगों ने निकाला था, उनका कंसेप्ट ये लगा। मगर क्या है कि देखिए आप किस किस को मिला रहे हैं, आप एक तो ये सीपी है, क्रय मूल्य, ये भी सीपी है, ये सीपी नहीं है, ये बेचे जाने का मूल्य बता रहा है। इसका सीपी निकालिए पहले। अगर 100 रुपया और 25 रुपए का आपको लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये देखिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं क्रय मूल्य इसका एक्स था, ठीक है, एक्स क्रय मूल्य था, तो और 25% का लाभ हुआ है, तो 100 प्लस 25, 125/100 बराबर कितना है, 100 रुपया। ये 100, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, 100। तो एक्स को ज्ञात करिए, निकालो एक्स। तो ये क्या हो गया, 100 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 125, ठीक है। 5 25 से कट गया, ये 20 हो गया। 5 5 जा 25 हो गया, 5 4 जा हो गया, ठीक है। और ये 5 2 जा हो गया, तो x बराबर 80। अब इस पे आप रख के देखो, 75 120, ठीक है। यहां पे जो रखना था, ये 100 रखने के कारण गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने, ये सीपी है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, यहां रख दिया आपने सेलिंग प्राइस, तो ये नहीं होगा, सही नहीं होगा। यहां पे आपको इसका भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप रखो, तो क्या हुआ, ये आ गया 80 माइनस 75 5, और ये 120 माइनस 80 हो गया 40। तो 75 वाला जो होगा वो मिलाया जाएगा 40/5, दैट इज 8:1। समझ रहे हैं? और आप लोग देखो, वैसे भी क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा, 75 के से ज्यादा पास है 80 रुपया, 75 से ज्यादा पास है 80 रुपया, इसीलिए 75 रुपया वाला जो चीज है वो ज्यादा रहेगा, वो 8 बराबर रहेगा, 8 भाग रहेगा, तो ये 1 भाग रहेगा 120 वाला। अगर इसका मान लो मीट जो ये दाम निकलता 110, 110 अगर होता ये 80 की जगह, तब ये वाला चीज आपको ज्यादा चाहिए होता। समझे? इस तरह से सोचो आप क्वेश्चंस को। क्लियर हुआ किसी को? 80 80 क्या लिख रहे हैं, 80, हाँ 80 आ रहा है, वेरी गुड। 80 को बीच में डालना है, ठीक है। बीच में अगर आपने डाल दिया 100 को तो गड़बड़ कर जाओगे, और उस तरह का भी आंसर ऑप्शन में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा सा। तो ये इसमें सर आप एक बार लोग उसको रिपीट करोगे? किस चीज को, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन को, ये यही वाले क्वेश्चन को। यही सर। इसमें हाँ जी देखो सर, इसको ही। क्या था, 75 प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपया 120 प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण को 100 रुपया प्रति किलोग्राम। ये बेचने का कॉस्ट कह रहा है ना, 100 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, जब अगर 25, देखो इसलिए इसने यहाँ पे लाभ परसेंट भी बता दिया है। तो आपको ये पता है कि अगर उस 80 रुपीज उसका क्रय मूल्य हुआ और 20 रुपया अगर उसको फायदा हुआ, तब क्या हो गया, 80 + 20 तो 100 हो गया, 80 + 20 100 हो गया। मतलब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ये कितना आएगा, तो 80 आ गया, तो 80 को बीच में डाला, क्योंकि ये देखो ये भी सीपी है, ये भी कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है, तो बीच में भी क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य मत डाल देना। यही है कंसेप्ट। अब इस पे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, है अपने टेस्ट में भी है, टेस्टिनी में, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगा। 100 के जगह 80 जो डाले वो समझ में आया, क्यों? क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस डालना है, हमें दो अगर कॉस्ट प्राइस में है तो बीच में एक सेलिंग प्राइस नहीं डाल सकते हैं उसके, इसीलिए लाभ प्रतिशत आपको दिया गया। नहीं तो इस 25 का क्या जरूरत था, सीधा 75 120 और 100 दे देता। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिक खेला गया है क्वेश्चन द्वारा, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने ट्रिक खेला है, तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य डालना है। Yes, yes, finally gave a price, a part of which he sells at 5%, while he had 10% profit. एक And मिनट he has a आपको read total. करना पड़ रहा है क्योंकि आप रीड कर रहे हो तो सबको सुनाई दे रहा है। और अब आप पढ़ो, अपने मन में पढ़ो या जोर से पढ़ना, पढ़ो। मैं भी पढ़ देता हूँ। A trader has 500 kg of rice, a part of which he sells at 5% profit and remaining quantity at 10% profit. On the whole, he has a profit of 8%. What is the quantity sold at 10%? बड़ा सिंपल सा है। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चावल है, इसमें से उसने कुछ चावल 5% लाभ पे तथा शेष 10% लाभ पे बेचे। कुछ चावल पर यदि कुल चावल पर यदि उससे कुल 8% का लाभ हुआ, तो उसने 10% लाभ पर कितने चावल बेचे?
सर 300 kg। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका आंसर 300 केजी आया, बहुत सही आया। और किसी का आया देखो 300 केजी, किसने निकाला 300 केजी? अनिल, आई बिलीव। यस सर। गुड वर्क अनिल। आपको इसका मतलब, इसका कंसेप्ट जो है क्लैरिटी है। और किसी का निकला? चलो अभी देखो, यस अब सर 300। वेरी गुड, वेरी गुड। सो देखो, इसको हम लोग फिर वही एलिगेशन पे बैठा रहे हैं। 5% कम वाला है तो उसको उस तरफ लिख दिए। जरूरी नहीं है, उल्टा भी लिख सकते हैं, मगर वो कन्वेंशन को फॉलो करके हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। और दूसरा जो महंगा वाला है वो कितना है? 10%। ठीक है, तो मतलब महंगा नहीं, सॉरी, इसमें उसने कुल क्या है, 500 केजी, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट। इस पे बाकी पे 10% प्रॉफिट। और कुल पे, दैट इज ऑन द होल पे, उसने 8% का ही प्रॉफिट कमाया। तो किस अनुपात में दोनों को बेचा? तो ये हो गया 8 - 5%, तो आप भूल जाओ, 8 - 5 हो गया 3, और ये हो गया 10 - 8 हो गया 2। ठीक है, तो 5% वाला जो है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट बाई 10% प्रॉफिट वाला चावल विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो अब 500 केजी में ये आपको ये वाला भाग निकालना है, 3%, ये 3 वाला। तो ये होगा, अगर सपोज आप क्या करोगे, 3/5 इंटू 500 कर दोगे, 500, तो ये हो गया 100। और ये आ गया आंसर आपको 300 केजी। मतलब 300 केजी को उसने बेचा 10% प्रॉफिट, और 200 केजी को उसने बेचा 5% प्रॉफिट। ये ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं। 200 केजी को 500% पे, 5% प्रॉफिट पे बेचा, और 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे 300 केजी को बेचा। तो कुल पे जो हुआ उसको 8% का प्रॉफिट। ठीक है, और ये रेशियो में बेचा गया 2:3। तो निकाल दिया आंसर हमने इसका। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग टेस्ट जीनी पे चलेंगे। ये ध्यान सर हाँ, 300। और किसी ने लिखा क्या? आंसर बता रहे हो क्या? बताओ। नो सर। सर एक सर, क्या आप पीछे वाला स्टेप थोड़ा रिपीट कर देंगे? कौन सा वाला? ये सर पीछे, ये जो, हाँ सर। पीछे वाला, ये वाला। देखो सर इसमें जो 5% 2:3 तक समझ में आया सर, थ्री टू इज बाई समझ फाइव में आ गया। तो अब देखो, जब दोनों के ये बीच में सर। रेशियो हो गया 2:3, तो 3 वाला भाग निकालो, और टोटल कितना है? 500 केजी। ये देखो 500 केजी दिया हुआ है। तो ये ये सर। ये होगा 200 और ये होगा 300, तभी 2:3 का रेशियो हुआ ना। तो ये ये सर। निकालने, और ये निकालने सर के लिए क्या करना है, 3/5, 2+3, 2+3 नीचे आ गया 5, 3/5 इंटू 500, 300 के। ओके सर, ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, कई बात ऐसे इजी चीज समझ में नहीं आ रहा होता है, कोई बात नहीं। चलो, थैंक ये यू वाला सर। क्वेश्चन देखो। इसमें ध्यान देना कि पानी का कॉस्ट कुछ नहीं होता है। पानी का कॉस्ट 0 ले सकते हो। आंसर आया देखो किसी का? चलो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, मैंने बोला था कि पानी का कॉस्ट इज 0, 0 लिख दो। 12 कितना रुपया है? 12 रुपया पर लीटर है मिल्क का कॉस्ट, 12 रुपीज पर लीटर। और जो मीन कॉस्ट बना उसका 10 रुपया पर लीटर, मतलब जो उसका दोनों का मिला के जो हुआ 10 रुपया पर लीटर बना। तो ये क्या होगा? 10 - 0। ये जो आ रहा है नीचे इधर पे, 10 - 0 इज 10। ये कितना बन रहा है? 12 - 10। तो ये बन रहा है 12 - 10, मैं लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब 0 इज नथिंग बट वाटर, वाटर डिवाइडेड बाई मिल्क इज इक्वल टू 2/10। यही है ना, 2/10। अब मैं इसको क्यों नहीं रेशियो में बांट रहा हूं, 1:5 नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 भाग मिल्क है तो 2 भाग वो पानी मिलाना पड़ेगा, तब आपका कॉस्ट आएगा 10 रुपया पर लीटर का।
तो 10 ही लीटर के लिए पूछ रहा है ना, 10 लीटर मिल्क में, तो 10 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाया जाएगा? 2 लीटर। क्लियर हुआ? क्यों? और नहीं तो देखो ऐसे कर दो, 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 लीटर मिल्क कट 2, 2 लीटर पानी मिलाइए, तो आपका काम जो लागत हो गया, तभी तो आप प्रॉफिट देखो। ये क्यों, इसको इस तरह से उल्टा भी पढ़ना शुरू करो कि एक्चुअली उसको लागत, अगर वो 2 लीटर पानी मिला देगा 12 लीटर 10 लीटर दूध में, तो बन जाएगा उसका 12 लीटर, और लागत मूल्य उसका सिर्फ 10 रुपया होगा, और वो ये बोलेगा कि देखिए मैं तो कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, 12 रुपया पे बेच रहा हूँ, तो अपने लागत मूल्य पे बेच रहा हूं, तो वो तभी भी प्रॉफिट कमाएगा। समझ गए? 1:5, 1:5 भी कर दो, बट अब 1:5 आपने कर दिया तो रेशियो आ गया 1:5, 1:5, मतलब 1 भाग पानी तो 5 भाग वाटर, तो 2 भाग तो सर पानी। ये उससे भी हो जाता, ये हाँ तो जी। वन अगर सर हम इसको ऐसे करते जैसे आप बोल रहे कि 1:5 से, तो 1/5 इज इक्वल टू 10, हाँ, तो फिर वन भी बाई 2 लीटर फाइव इंटू आता। 10, ये 1/5 10 लीटर मिल्क। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लीटर वाटर। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, ये जस्ट रेशियो निकालने वाली बात है, कोई इसमें बहुत गणित नहीं है। अब हम लोग चले गए इस पे, टेस्ट जीनी पे चलते हैं। ये मैंने जानबूझ के टेस्ट आपके लिए लोड करके रखा हुआ था। देखिए मेरा अभी जो प्रोफाइल है, हमारे पास कितना मिनट रह रहा है मेरे को दिख नहीं रहा है, शायद एटलीस्ट 10 मिनट्स होना चाहिए। हाँ, 10 मिनट्स है अपने पास में। तो 10 मिनट में इसके जितने क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे, और उस ये एसएससी सीएचएसएल के प्रोफाइल पे हूं मैं, आप लोग ऑल प्रोफाइल्स पे जाओगे। और मैंने देखिए फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाया तो क्या किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें अरिथमेटिक एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया। हिंदी में भी उपलब्ध है, मगर मैं चूंकि इंग्लिश में मैथ्स पढ़ा हूं, तो मैं इंग्लिश वाला खोल रहा हूं। आप लोग को जब खोलोगे तो आपको हिंदी अगर चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, और ज्यादा टेस्ट करना है, प्रैक्टिस ज्यादा लेना है, तो सारे प्रोफाइल में चले जाओ। यहाँ पे अगर जिसको किसी को अगर हिंदी करना, मान लो देखो हिंदी करना है, तो ये हिंदी करते ही सारा हिंदी हो जाएगा। मैं इसको इंग्लिश में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश में, और एक समय में दोनों लैंग्वेज में नहीं मिलता है टेस्ट, एक समय में एक ही में मिलेगा। तो अभी हाँ, ये अभी अपने पास में 10 मिनट है, 10 मिनट में काफी प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम आपको एग्जाम में भी इसी तरह का मिलेगा इंटरफेस, और ये शुरू हो जाएगा आपका क्वेश्चंस। ये देखो यही वाला चीज रहेगा, यहां से टाइम शुरू हो गया, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये है जो क्वेश्चन, द रेशियो इन विच टी कॉस्ट, कितना है टी का कॉस्ट, 192 रुपीज पर केजी, टू बी मिक्सड विथ कितने रुपया से, 150 पर केजी, so that the mixture of tea will be sold for rupees 195 per kg, gives a profit of 25%। ये अगेन वही परसेंट हो गया। देखिए ये 195 जो है, अब देखो 192 से भी बड़ा है, 150 से भी बड़ा है, आप वो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन क्या नंबर चीज? सेकंड की तरह है सर ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एकदम सही बोला आपने। हमने जो स्लाइड में किया था ना, उसी के तरह है। चलो इसको मैं अभी बोल देता हूँ। ये अभी अगर मैं या पीपीटी पे चलते हैं, एक नया स्लाइड खोल लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने वहां से कॉपी कर लिया, क्योंकि मेरे को इस पे वर्क नहीं करने देता है, मतलब जब मैं टेस्ट लेता रहता हूँ तो। 1:6। एक मिनट में देख लेता हूँ, 1:6, 1:6 नहीं आंसर है, 6:1 है, क्योंकि देखो आपको पूछा किसको जा रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है इन द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग 192 पर केजी इज टू बी मिक्स्ड विद 150 पर केजी, सो दैट द मिक्स टी व्हेन सोल्ड 195 पर केजी गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर में था वो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। आप बच जाओगे, क्योंकि 1:6 जो है वही आपका ऑप्शन है, और 6:1 नहीं दिया गया है। ठीक है, एनीवे 1:6 राइट है या 6:1 राइट है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात हमें तो क्या करना है, हमें जो है लिखना है, अभी मैंने भी नहीं सॉल्व किया इसलिए भी नहीं पता है मुझे, हमें लिखना है सस्ते वाले का। सस्ते वाले का कॉस्ट क्या है, 150। ठीक है, फिर इस तरफ लिख दो महंगे वाले का 192। बीच में क्या लिखना है, बीच में अगर आप 195 लिख लोगे तो देखो 195 तो दोनों से बड़ा हो गया, तो 195 नहीं होगा, 195 बराबर क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट है ना।
तो 25% अगर प्रॉफिट होगा तो अगर ये हो गया 125/100, ठीक है, 5/4, ठीक है। तो 5 3 × 15, 49, 39, 39 × 4, 39 × 4 कितना होता है भाई? 9 4 36, 156। 156। कितना आ रहा है? 156। वेरी गुड, मैंने कर दिया 156। ओके, तो ये हो गया कितना हमारा? 150 माइनस 6 इज 150, ये 156 माइनस 156, और 192 माइनस जो ये है वो कितना हो रहा है? 36। मगर आप ध्यान देना, हम लोग को अगर 150 वाला ऊपर लिखना है या 190 वाला ऊपर लिखना है, तो ये देखना है द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग 192, 192 मतलब ये हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। तो सॉरी, ये है 192 है, मैंने गलत लिख दिया था 195, मगर आप लोगों ने टोका भी नहीं। 192, 192 है आपका, 195 तो आपका ये था, 195 ये था, ठीक है। 192 वाला का जो है 192 डिवाइडेड बाई 150 वाला जो है वो किस रेशियो में है? वो है 6:36, दैट इज 1:6। अब आपका 1:6 जो आंसर लाया था वो एकदम सही लाया था। मगर यहाँ पे मजे की बात यह है कि अगर आप लोग को ये चेक करना है कि कई बार ऑप्शन में जानबूझ के 6:1 भी रहेगा, समझ रहे हैं? तो आपको देखना है कि किसके और किसके बीच में अनुपात पूछा गया है, मतलब कौन सा ऊपर आएगा। 6:1 बेटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी पहले पूछा जा रहा है महंगा वाला। महंगा वाला कितना है? 192 वाला। और 192 वाला देखो यहां से क्लियर हो रहा है, जिसके नीचे आया है 192, अगर 6 भाग है तो 156 36 भाग है, तो 6/36 दैट इज 1:6। समझ गए? तो इस वाले तरह के एरर को क्या बोलते हैं कि इसको आप पूरा सॉल्व भी कर लोगे मगर तो भी गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि 1:6 भी रहेगा, 6:1 भी रहेगा। तो ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको आप चलो हम सर लोग, हाँ बोलिए। सर जो आपने कैलकुलेशन किया वो एक बार खोलिएगा प्लीज। मैं एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ। देखो ये तो क्लियर हो गया 150, ये हो सर गया 120। सर क्लियर है सर, एक मिनट। सर 192 माइनस 156 36, तो सर यहाँ पे आपने 192 के सामने 6 क्यों लिखा है? 192 बेटा, क्योंकि जो जिसके नीचे आता है ना वो वाला उसके लिए लिखा जाता है। ये 150 वाले के लिए 36 भाग है, मतलब अगर 6:1 जो है ना, अगर 150 वाला पूछा जाए तो वो 6 भाग रहना चाहिए। अब देखो सीधा सा बात, आप लॉजिक इसको समझो। ये मीन प्राइस किसके नजदीक है? ये देखो, बाकी चीज छोड़ दो, मैथ्स छोड़ दो, मीन प्राइस जो है 156 इसके नजदीक है, ठीक है। तो ये वाले चीज ज्यादा होना चाहिए, ऐसे भी सोचो। ये वाला जो है ये कम होना चाहिए, इसलिए ये 6 भाग है तो ये 36 भाग है, समझ रहे हो? बट जो इसके नीचे आता है वो इसका रेशियो कहलाता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। यस सर। अब क्लियर हुआ ना? क्योंकि देखो 150 इसका दाम है तो, और 156 मीन वाले का दाम है, तो ये इसके नजदीक ज्यादा है। इसके नजदीक ज्यादा होता तब इसका अनुपात बढ़ जाता, क्योंकि मान लो अगर ये 180 होता तो इसका सीधा सा बात है कि ये 180 192 मतलब ये 12 भाग आ जाता, समझ रहे हो? इस तरह से सोचो। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला तो हो गया, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं। A seller has 40 liters of wine in which he mixes 10 liters of water, which is freely available. ठीक है, तो ये किस चीज का क्वेश्चन हुआ? ये आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है उतना। आप इसका कैलकुलेट करो, ये तो इजी है, निकल जाएगा। क्या बोला जा रहा है? A seller has 40 liters of wine, he mixes 10 लीटर ऑफ वाटर। तो उसके पास कितने अब वाइन आ गए? पहले तो अच्छा, इस पे लिखने नहीं देगा मुझे, मुझे स्लाइड पे इसको ले जाके समझाना होगा, ठीक है। ऑप्शन भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ओके। ये आ गया न्यू स्लाइड।
अरे यार ये कॉपी जाके कहीं और पे हो रहा है। एनीवे आपके सामने क्वेश्चन भी ये है। कंट्रोल भी। हाँ देखिए, ये जो है आपके सामने में 40 लीटर वाइन है, 10 लीटर पानी मिला के। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाइन जो है उसका है 1500 रुपया पर लीटर। तो 40 लीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा भाई, ये बताओ मेरे को पहले। 40 लीटर का कॉस्ट हो जाएगा 1500 इंटू 40। ठीक है, तो 1500 इंटू 40 कितना हो गया, 60। ये हो रहा है 60,000। ठीक है, 15 4 जा 60। हाँ और जी सर, यही होगा आगे जाके 3-0। यही यही है ना, 60 इंटू 30। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके। जी। मगर वो बेच कितना लीटर रहा है, क्योंकि उसने उसमें मिला दिया है 10 लीटर पानी, तो ये 40 के 10 जगह लीटर पानी। है ना, 15 5 जा 75 हो गया। ठीक है, और ये 3 जीरो, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया भाई, 15,000 का। आंसर में देखो यही होगा आपका। क्लियर हुआ ये आप लोग को? ये देखो टी वाला, सेलर है 40 लीटर्स ऑफ वाइन इन विच मिक्सेस 10 लीटर वाटर। वाटर का कॉस्ट कुछ नहीं है, तो उसके बाद में इस रेट से किया तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, इफ ही सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे ही बोल रहा है, बट चूंकि एक्चुअली उसने पानी मिला दिया है तो उसको फायदा हो गया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन करना है? चलो अभी टाइम है कि नहीं अपने पास, देखते हैं। नहीं, आप बहुत कम है, 2 मिनट है, मगर एक क्वेश्चन तो और कर सकते हैं हम लोग। ये तो पूरा एलिगेशन और मिक्सचर वाला ही क्वेश्चन आ गया, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ऑप्शन नहीं है। Find the ratio in which rice at rupees 6.6 kilogram to be mixed with rice at rupees 5.10 kilogram to produce a mixture worth 5.80। मैं इसको फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चलो मैं लिख रहा हूँ 5.10 को